हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे हो ना? हमें उम्मीद है पिछले चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, पूरी ध्यान से पढ़े होंगे। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, उसको अच्छा से देखेंगे। ठीक है, ओके? चलते हैं बोर्ड पर। क्लास 4 चैप्टर नंबर 2 हिंदी। एक सपना। सपना जानते हो? सपना जो हम सोने के बाद हमें मालूम पड़ता है। बगदाद में एक आदमी रहता था। कहाँ रहता था? बगदाद एक शहर है। बगदाद में एक आदमी रहता था। वह कभी बहुत अमीर हुआ करता था। कभी बहुत अमीर हुआ करता था। एक समय ऐसा आया कि वह कंगाल हो गया। कंगाल मन उसके पास कोई आमदनी नहीं, कोई पैसा नहीं। वह जी तोड़ मेहनत करता, पर उसे पेट भर खाने लायक कमाई नहीं मिल पाती थी। उसके पास कितना जी भर का मेहनत करता था, उसे कोई मतलब कि खाने लायक ही होता था। उसके बाद आगे कोई प्रोसेस नहीं होता था। वह तंगहाली और उदासी से भर गया। वह तंगहाली और उदासी से भर गया। मतलब उसके जीवन इतना मायूस हो गया, तंगहाली। उसके मतलब जो चाहता था वो नहीं कर पाता। एक रात उसे एक सपना आया। सपना, एक रात सोने के बाद उसे सपना आया। सपने में एक आदमी दिखा। सपने में एक आदमी दिखा। उस आदमी ने उससे कहा, तुम्हारी किस्मत कायरो मिस्र की राजधानी में, कायरो मिस्र की राजधानी में खुलेगी, वहां जाओ। वह सुबह उठा और सीधे कायरो की तरफ निकल पड़ा। कहाँ निकल पड़ा? कायरो मिस्र की राजधानी में निकल पड़ा। वह कायरो पहुंचा, तब तक शाम हो चुकी थी। जब कायरो पहुंचा तो शाम हो चुकी थी रास्ते में। वह वहीं एक सराय में सो गया। वहीं एक सराय में सो गया। एक जगह था, वहां सो गया। उसी सराय से लगा हुआ एक घर था। उसी सराय से लगा हुआ एक घर था। उस रात चोरों की एक मंडली सराय के सहारे उस घर में उतर गई। एक घर में चोरों की मंडली, मतलब बहुत से चोरों उसके घर में घुस गई। घर के लोग चोरों की आहट से जग गए। घर के लोग चोरों की आहट से जग गए। चीख पुकार मच गई। शोरगुल सुनकर वली नाम के एक आदमी था, अपने पंथियों की मदद करने आ पहुंचे। अपने पंथियों माने अपने गांव वालों की मदद करने पहुंचे। पर वली के पहुंचने से पहले ही चोर घर से भाग चुके थे। वली के पहुंचने से पहले चोर घर से भाग चुके थे। वली ने देखा कि सराय में एक आदमी सोया पड़ा है। वली ने देखा कि सराय में एक आदमी सोया है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और इतना पीटा कि अधमरा, अधमरा जानते हुआ, मरने से कुछ सांस बच गया, उसी को अधमरा बोला जाता है। इसके बाद उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। मारने के बाद उस आदमी को जेल भेज दिया गया। 3 दिन बाद इस आदमी को वली के सामने पेश किया गया। वली ने उससे पूछा, तुम यहाँ किस काम से और कहाँ से आए हो? आदमी ने वली को अपनी कहानी सुना दी। जनाब, एक रात एक अजनबी ने सपने में आकर मुझसे कहा कि तुम कायरो जाओ। क्या सुना? एक कहानी सुनाने जा रहा कि तुम, अजनबी ने सपने में आकर मुझसे कहा कि तुम कायरो जाओ। वो कायरो के लिए चला गया। वो कहा रहा, किसे करा? वली को करा, तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। और जनाब, यहाँ आकर मेरी किस्मत तो न चमकी है, मेरी अच्छी खासी मरम्मत जरूर हो गई। किसको करा? वली को करा, सुना रहा। उसकी बात सुनकर वली हंस हंस कर लोटपोट हो गया। उसकी बात सुनकर वली हंस हंस कर लोटपोट हो गया। वली बोला, तुम सचमुच बहुत बड़े बेवकूफ हो। मुझे 3 बार एक आदमी ने सपने में इसी तरह के झांसे दिए थे। कौन बोल रहा है? वली ने बोला है, इसी तरह सपने में 3 आदमी ने मुझे झांसे दिए थे।
कहता था कि बगदाद में फला जिले में फला जगह पर फला किस्म का एक घर है। वली बोल रहा है, उसके सपने में आया, वो कर रहा है, ठीक है। उस घर के अहाते में एक बगीचा है, उस बगीचे में फवारा है, बस इसी फवारे के नीचे एक खजाना गड़ा है। इतना कहकर वह मुझसे कहता था कि जाओ बगदाद और खजाना ले जाओ। मैं अगर उसकी बात मान लेता तो अभी बगदाद की खाक छानता फिर रहा होता। ये कौन बोल रहा है? वली बोल रहा है, उसके एक आदमी से जो पकड़ा है उसी से कह रहा है। यह सब सुन उस आदमी की आंखें चमक उठी। वली ने अभी अभी इस घर का जिक्र किया था, वह तो उसका अपना घर था। किसका घर था? जो आदमी बगदाद के लिए आए थे, जो पिटाई खाया, उसी का घर था। वह सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने फवारे के नीचे खुदाई शुरू कर दी। कहा कि फवारे के नीचे अपने घर के ही अंदर खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में उसे वहां अपार खजाना मिला। वह आदमी बड़ी देर तक इस आश्चर्यजनक संयोग के बारे में सोचता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की चमक धमक और धन दौलत पर लालच नहीं करना चाहिए, जिस पर है उसी पर गुजारा करना चाहिए। हमें उम्मीद है इस कहानी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ओके।